बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं उमर अब्दुल्ला। आज कुछ खबरें और सियासी अपडेट्स पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक एहतजाज की कॉल दी हुई थी, क्योंकि उनके जो बानी चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, जो 1.25 साल से जेल में कैद हैं, तो उनसे उनके वकला को, उनके फैमिली मेम्बरान को और उनके पार्टी के जो रहनुमा हैं उनको मुलाकात नहीं करने दी जा रही। पिछले तकरीबन 12 दिन से 3 अक्टूबर को लास्ट टाइम उनकी मुलाकात हुई थी उनके वकला से। उसके बाद जो है उसके मुआलिज को भी नहीं मिलने दिया जा रहा, ना उनके फैमिली मेम्बरान को मिलने दिया जा रहा है और ना ही पार्टी के रहनुमाओं को मिलने दिया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। और मौके भी अपनाया जा रहा है कि SCO के जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इस्लामाबाद में, तो उस हवाले से सरबराहान मुमलिकत दूसरे ममालिक के आए हुए हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इंतशार फैलाती है, एक ऐसी पार्टी है जब इमरान खान साहब की तरफ इंस्ट्रक्शन आएंगी तो कारकुन पर अमल करेंगे और एहतजाज करेंगे। तो इसलिए उनसे मुलाकात नहीं करने दी जा रही कि उनकी तरफ से कोई पैगाम नहीं आएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, जो रहनुमा हैं, उनमें एक तशवीश है और वो कहते हैं कि इमरान खान साहब की जो सेहत है वो भी ठीक नहीं है। तो इमरान खान साहब को वापसी पे जा में रखा गया है, तो उनके जो पार्टी के जो लीडरान हैं उनसे मुलाकात करने दी जाए, या जो उनके वकला हैं या मुआलिज है या जो उनकी फैमिली के मेम्बरान हैं तो उनसे मुलाकात करने दी जाए। लेकिन ये मुलाकात जो है ये 18 अक्टूबर तक उन्होंने 16 दिन के लिए रोकी हुई थी। उन्होंने कहा ये मुलाकात कोई भी नहीं कर सकता। उसके साथ साथ इमरान खान साहब की जो 2 बहनें थीं, रीमा खान और उज़मा खान, उनको भी कैद कर दिया गया और उससे पहले उनके भांजे हसन नियाज़ी वो भी कैद थे। और इमरान खान साहब की एक बहन नूरीन खान जो बाहर हैं इस टाइम एक्टिव नज़र आती हैं, उनको भी मुलाकात नहीं करने दी जा रही। तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक एहतजाज की कॉल दी हुई थी और कहा गया था कि अगर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई तो हम डी चौक में एहतजाज करेंगे 15 अक्टूबर को और हम किसी चीज़ का भी ख्याल नहीं करेंगे। तो इस हवाले से इमरान खान साहब की जो बहन है नूरीन खान, उनका क्या पैगाम है ज़रा आपको वो सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये पैगाम है ISF यूथ विंग PTI के लिए, और आपको खालिद खुर्शीद साहब की कॉल मिल चुकी है कि आप लोग भरपूर तरीके से 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट में शिरकत करें और उसको लीड करें, क्योंकि ये हमारे पास एक मौका मिला है हमें कि हम खान साहब और सब नौजवान जो जेलों में बंद हैं उनको छुड़वाएं। और आप लोगों ने पहले भी इससे पुरअमन मुजाहरे किए हैं फैसलाबाद, मियांवाली, रावलपिंडी में, और इस दफ़ा भी आप उसी तरह पुरअमन रह के इस्लामाबाद में मुजाहरा करें और प्रोटेस्ट करें ताकि खान साहब और जो लोग बाकी जेलों में बंद हैं उन सबको हम छुड़वा सकें। और मेरी दुआ है आप सब के लिए कि आप नौजवान हैं और बड़े पुरजोश लोग हैं, आप की हिफाजत अल्लाह करे, आपकी पूरी तहरीक में आप हर तरह से आप अल्लाह की ज़ुबान पे हों और आप इसी तरह हिम्मत से काम करते रहें। शुक्रिया। जी हाँ, तो इमरान खान साहब की बहन नूरीन खान का आपने पैगाम सुना। वो कह रही हैं कि आपने हर हाल में निकलना है और पूरा मन एहतजाज करना है और इमरान खान साहब उनकी रिहाई के लिए और जो हसन नियाज़ी हैं उनकी रिहाई के लिए और जो दीगर कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो गिरफ्तार किए हुए हैं, नाहक वो उन्होंने कैद किया हुआ उनको, तो उनकी रिहाई के लिए हम भरपूर एहतजाज करेंगे। और हमें इमरान खान साहब से मुलाकात भी नहीं करने दी जा रही। वो एक बहुत बड़ी पोलिटिकल पार्टी के वो सरबराह हैं, तो उनको मुलाकात नहीं करने दी, इसलिए हम एहतजाज करेंगे। और इसके साथ साथ दूसरी अफवाहें भी गर्दिश कर रही थी कि जो ये एहतजाज है मौखर कर दिया जाएगा, किस तरह से इसको डिले किया जाएगा हुकूमत की तरफ से, क्योंकि हुकूमत भी कह रही थी कि हम एहतजाज की सूरत भी नहीं करने देंगे। और PTI की भी ये जो दरख्वास्त थी वो एहतजाज की जो कॉल थी वो इस वजह से थी कि इमरान खान साहब की सेहत के बारे में उनको कोई पता नहीं चल रहा था। तो उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इस टाइम बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने अपना एक पैगाम जारी किया, ज़रा आपको वो सुनवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे वर्कर और सपोर्टर से मुखातिब हूँ। आपको मालूम है कि खान साहब की सेहत हम सब के लिए एक अव्वलीन तरजीह है। 3 अक्टूबर के बाद खान साहब के साथ न किसी वकील, न फैमिली मेंबर और न किसी पॉलिटिकल लीडर की मुलाकात हुई थी। उसकी सेहत के बारे में हमें बहुत बड़ा तशवीश था, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी ने एहतजाज 15 अक्टूबर को डी चौक पे एक कॉल दिया था। इसके पेश नज़र हमने एक दरख्वास्त भी गुजारी थी इंटीरियर मिनिस्टर को। उसमें हमने दरख्वास्त की थी कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को या डॉक्टर को या फैमिली मेंबर को मिलने की इजाज़त दी जाए ताकि इस खदशे को ख़त्म किया जाए और हमारे वर्कर और सपोर्टर में जो तशवीश पाई जाती है उनका इत्मीनान हो सके कि खान साहब की सेहत ठीक है। इसी दौरान आपको मालूम है कि CO की कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है और हमारे अलायंस ने भी हमसे दरख्वास्त की थी
कि आप इस एहतजाज की काल को मौखर करें। हमारे फ्रेंडली कंट्री भी पाकिस्तान और इस्लामाबाद आ चुके हैं, क्योंकि हुकूमत ने हमें, इंटीरियर मिनिस्टर ने एक अश्योरेंस दी है कि कल इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर की जरूर मुलाकात होगी खान साहब से। इस अश्योरेंस के बिना पे मुझे जब कहा गया तो मैंने मशावरत के लिए टाइम मांगा। इस सफर को हमने पॉलिटिकल कमेटी और एपेक्स कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान रखा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत और पॉलिटिकल कमेटी ने यूनानिमसली इस बात को कबूल किया और इसके पेश नज़र हम कल के एहतजाज को मौखर करते हैं। जी हाँ, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मिस्टर गोल का पैगाम आपने सुना। वो कह रहे हैं कि हमें इमरान खान साहब से कल सुबह हमें गारंटी दी गई है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की तरफ से। उन्होंने कहा है कि हम इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात करवा देंगे। तो इस सिलसिले में हम जो अपना एहतजाज है मौखर कर रहे हैं और इसके बाद हम अपना एहतजाज जो है ये जो कॉन्फ्रेंस जो इजलास हो रहा है, तो सरबराहान आए हुए हैं दीगर ममालिक के, हमारे दोस्त ममालिक के, जब वो चले जाएंगे तो हम अपना एहतजाज जो है जारी रखेंगे, अपना एहतजाज दोबारा करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मौखर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो PTI के कारकुनान हैं उनके अंदर शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है और वो कह रहे हैं कि जी बार बार क़यादत लीडरशिप ऐसे करती है। पहले अलीमीन गंडापुर साहब जो थे वो डी चौक नहीं पहुँचे, KP हाउस चले गए और वहाँ से वो कहीं छुप गए। उसके बाद वो KP असम्बली में जाके नमूदार हुए। तो जो कारकुनान है तहरीक इंसाफ के, उनके अंदर वो बहुत गुस्सा पाया जा रहा है। वो कह रहे हैं लीडरशिप बुज़दिल है और वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कुछ नहीं कर रही और बेहतर है कि ये हट जाएँ और नौजवानों को मौका दें, वो सामने और वो एहतजाज को लीड करें। लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है अपने एहतजाज की कॉल जो है वो उसको कॉल ऑफ कर दिया एहतजाज को और उसको मनसूख कर दिया है फ़िलहाल के लिए। और साथ साथ आपको बताते हैं कि इमरान खान साहब के साथ पाकिस्तान की जो तकरीबन 15 से 16 करोड़ जो अवाम है इमरान खान साहब के साथ है और तकरीबन 80 से 85% अवाम इमरान खान साहब के साथ है। तो क्योंकि इमरान खान साहब को अपने नौजवान पे फ़ख्र है। वो कहते हैं कि जो नौजवान है, जो यूथ है, वो मेरा फ़ख्र है, मेरा सरमाया है। इमरान खान साहब से जब 20 साल पहले सवाल किया गया था, उनसे पूछा गया था कि आप एक ही सीट बड़ी मुश्किल से जीत पाते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया था, उन्होंने कहा था कि ये जो मेरे वोटर हैं अभी छोटे हैं, जब ये बड़े हो जाएंगे 10-15 साल बाद आप देख लीजिएगा जो सारे ये लोग मुझे वोट करेंगे। और देखने में भी यही आया है कि ये नौजवान इमरान खान साहब को वोट करते हैं। तो यहाँ पर नजम सेठी साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि इमरान खान खुद को एक स्टेट समझता है, खुद को एक रियासत समझता है, क्योंकि उसको ये मान है, जो फ़ख्र है कि जो अवाम है वो मेरे साथ है, इसलिए वो अपने आप को खुद को रियासत समझता है। बोनापार्ट ने कहा था लेता से moi फ्रेंच में द स्टेट आई एम द स्टेट, और इसलिए वो जो क्राउन था वो अपने सर पे, उन्होंने कहा आप नहीं मेरे सर पे रखेंगे, मैं खुद अपने सर पे क्राउन रखूंगा। तो खान साहब भी लेता से moi, रियासत क्या रियासत, मैं हूं रियासत और मैं अपने सर पे क्राउन रखूंगा, ताज रखूंगा, कोई मेरे सर पे ताज ना रखे एंड सो ऑन। सो ही इज नॉट बिकमिंग द स्टेट हिमसेल्फ। तो इस किस्म की सिचुएशन हुई हुई है पाकिस्तान में। जी हाँ, तो रजब सेठी साहब का बयान आपने सुना। वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब खुद को रियासत समझते हैं। वो क्यों ना समझे, जब उनके साथ इतनी बड़ी तादाद में नौजवान उनके साथ हैं, तो अपने आप को वाकई वो पाकिस्तान के बहुत बड़े लीडर हैं। और ये उनके मुखालफिन भी मानते हैं कि उनके जो आसाब हैं वो बहुत मजबूत हैं और पाकिस्तान की यूथ को उन्होंने बिगाड़ दिया, इस तरह के वो बातें कहते हैं। लेकिन दर हकीकत जो यूथ है उसकी आंखें खुल चुकी हैं और अब वो जानते हैं कि सच क्या और हक क्या है, और जो गलत लोग हैं या जो पाकिस्तान के लिए जो बेहतर नहीं सोचते वो कौन लोग हैं। अच्छा, आप दूसरी तरफ आपको बताते हैं कि लाहौर के अंदर ये पंजाब कॉलेज के अंदर एक मामला हुआ है एक बच्ची का। तो सोशल मीडिया के ऊपर कुछ पोस्टें लगी, उसके बाद पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के स्टूडेंट जो थे उन्होंने एहतजाज किया, स्ट्राइक की। उन्होंने कहा कि हमारी साथी तालब है, उसके साथ एक रेप हुआ है, उसको रिगार्ड नहीं किया है और जो कॉलेज की इंतजामिया ये मामला दबा रही है। तो स्टूडेंट्स ने कल सारा दिन एहतजाज किया, उन्होंने तोड़फोड़ भी की, कॉलेज के अंदर रोड भी ब्लॉक किया और कुछ इमलाक को नुकसान भी पहुंचाया और उन्हें भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। जिसके बाद जो है वो वज़ीर तालीम राना सिकंदर साहब वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा, उनसे जब साफ़ी ने पूछा कि क्या आपको लगता है कि रेप हुआ है, तो उन्होंने कहा जी हाँ मुझे लगता है। मुझे लगता है इसलिए है क्योंकि तालबात के पास प्रिंसिपल की और दीगर जो कोऑर्डिनेटर हैं उनके वीडियो पैगामात भी हैं, ऑडियो पैगामात भी हैं, उनको डरा धमका रही हैं कि आपने एहतजाज किया तो आपके साथ बुरा होगा और आपने अगर आवाज़ उठाई तो आपके साथ बुरा होगा। और साथ साथ उन्होंने कहा कि जो CCTV कैमराज की जो रिकॉर्डिंग थी उनको भी प्रिंसिपल की तरफ से गायब कर दिया गया है और छुपा दिया गया है और वो भी मंजराम पर नहीं लाई जा रही, जहाँ से मुझे लगता है कि ये वाक़या हुआ है। जबकि दूसरी तरफ जो पुलिस है, SSP ऑपरेशन लाहौर हैं, तो उन्होंने कहा है कि हमारे पास कोई कंप्लेन नहीं आई या मुतासरा बच्ची हमें उसकी ना हमें पता है कि मुतासरा बच्ची है भी या नहीं, या ना उसके वालिदैन की तरफ से ना उस बच्ची की तरफ से हमें अभी तक कोई कंप्लेन मौसूल नहीं हुई। और हम अगर FIR करें, अपनी मुद्दत में भी करें, सरकार की मुद्दत में भी करें, तो हम ये किस तरह करें, क्योंकि हमारे पास कोई कंप्लेनेंट अभी तक नहीं आया।
तो साथ साथ उन्होंने कहा कि जब साबिर ने बार बार सवाल पूछे, उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास कोई मुसद्दका इन्फॉर्मेशन आती है या आप लोगों के पास कोई मुसद्दका इन्फॉर्मेशन है तो हमें प्रोवाइड कर दें, हम अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करेंगे। और साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर कोई मुतासरा ख़ानदान है, मुतासरा फैमिली है तो हम तक रसाई वो 15 पर कॉल करके वो कर सकते हैं, या हमारे नंबर पर कॉल करके हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे वो इनबॉक्स कर सकते हैं और वो हमसे मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन हम ये श्योर करेंगे कि जी उनकी जो है शनाख्त है उसको खुफिया रखा जाएगा और उसको मज़ीद जो है तज़लील से बचाया जाएगा। और हमसे रब्ता करें और हम जो है उनकी जो FIR भी करेंगे और जो उसमें मुलव्वस हैं लोग उनको भी कैमरा की सज़ा तक पहुँचाएँगे। और साथ साथ उन्होंने बताया कि हमने एक सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ा है जाके, जो काफ़ी दिनों से गायब था कॉलेज से। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जब सिक्योरिटी गार्ड गायब है, छुपा हुआ बंदा है, ज़ाहिर बात उसने कुछ क्राइम किया है, कुछ जुर्म किया तो गायब है ना, ऐसे तो वो गायब नहीं रह सकता बिना बताए अपने अदारे को। तो ये किस तरह हो सकता है? पुलिस ये दावा कर रही है कि ऐसा मामला कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तक कुछ वकूआ सामने आया ही नहीं है, अभी तक कोई मुतासरा ख़ानदान सामने नहीं आया, जबकि वज़ीर तालीम जो है वो कह रहे हैं कि ऐसा वाक़या हुआ है और CCTV जो फुटेज हैं वो ज़ाया की गई हैं और बच्चियों को धमकी भी दी गई है। तो ये मुतज़ाद बयान आ रहे हैं, लेकिन हकीकत जो भी हो इस सारे मामले को मिस हैंडल किया गया हुकूमत की तरफ से, क्योंकि बच्चों ने जब एहतजाज किया था उनकी बात सुनी जाती, उनको एश्योरेंस कराई जाती कि अगर इस तरह का मामला हुआ है तो हम इसको भरपूर तरीके से इसको फॉलो करेंगे और जो मुलज़मान उनको कैफर किरदार तक पहुँचाएँगे। लेकिन हुआ ये कि जो कॉलेज के गार्ड थे उन्होंने बच्चों को मारा, बच्चियों को भी मारा और साथ साथ वहाँ पे पुलिस भी आ गई, उन्होंने भी स्टूडेंट्स के ऊपर आंसू गैस फेंकी और उनको मारा पीटा तशद्दुद किया। और साथ एक कैदी वैन भी आ गई, उसमें भी स्टूडेंट को डाला गया और काफ़ी स्टूडेंट जो हैं, बच्चियाँ भी हैं, 20-25 के करीब लड़कियाँ और 40-50 के करीब जो लड़के हैं वो ज़ख्मी हुए, उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और रेस्क्यू गाड़ी मुंतकिल किया गया, उनके तभी इमदाद दी गई। काफ़ी स्टूडेंट वहाँ पे एहतजाज करते हुए बेहोश भी हो गए। तो इस सारे मामले को हुकूमत से मिस हैंडल किया गया है। अगर एहतजाज कोई कर रहा है, कोई तबका अगर वो समझता है कि उसके हकूक़ उसको नहीं दिए जा रहे, जुल्म हो रहा है या ज़्यादती हो रही है, अगर उस तरह एहतजाज करता है तो उसको एक प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए। इस तरह उनके ऊपर लाठी चार्ज करके, उनको तशद्दुद करके मज़ीद जो है मामला इस तरह ख़राब होते हैं। एक पुलिस वाले साहब वहाँ पे आए हुए थे और वो बच्चों को धमकी दे रहे थे कि आप यहाँ से अंदर चले जाएं, जिस बच्ची ने पढ़ना है, ये ना हो कि इसी तरह का दूसरा वाक़या हो जाए। जब उनसे कहा गया कि अगर आपकी बेटी इस जगह पे होती तो वो कहते मेरी बेटी इतनी सस्ती है, इतनी घटिया नहीं है। तो इनको लगता है कि जो उनकी बेटियां हैं वही बेटियां हैं, या जो सियासतदानों की बेटियां हैं वही बेटियां हैं, जो PMLN की जो बड़ी नवाज शरीफ साहिबा हैं, CM साहिबा वही बेटी हैं, यासपा साहिबा जरदारी साहब की बेटी वही बेटी हैं, बाकी जो बेटियां वो बेटियां नहीं हैं। तो हुकूमत को इस तरह का रवैया तर्क कर देना चाहिए और पाकिस्तानियों को अपने बच्चे समझकर, अपनी बेटियां समझकर, अपने बेटे समझकर उनको ट्रीट करना चाहिए। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि स्टूडेंट इस बड़ी तादाद में, लड़कियां कम से कम लड़कियां इस तादाद में निकली हैं और लड़के निकले, उन्होंने एहतजाज किया अपने हक़ के लिए। उनको लीड भी कोई नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने अपने हक़ के लिए एहतजाज किया है। अब देखते हैं ये मामला किस तरफ जाता है, इसमें सच्चाई है या वैसे ही सोशल मीडिया पर पोस्ट लगा दी गई थी, जबकि वज़ीर तालीम कह रहे हैं कि यह वाक़या हुआ है। अब देखें इन्वेस्टिगेशन होती है या नहीं होती और ये मामला किस तरफ जाता है। खबरें कुछ मज़ीद भी हैं आने तरमीम के हवाले से आपको बताएंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दी इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।